जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि हम ग्रंथों से, श्रीमद् भागवत जी से, श्री राम कथा से, श्री शिव पुराण से, अनेकों अनेक ग्रंथों से, उनकी संतों की वाणी से बड़े सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल जीवन में प्रसन्नता लाना है, अशांति को दूर भगाना है, सभी समस्याओं का समाधान करना है। कहते हैं कि हम जो प्रसंग है आज का, वह प्रसंग यह है कि कैसे बुराई को, जो बुरे व्यक्ति हैं उनके साथ अच्छा होता है, और जो अच्छे व्यक्ति हैं हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा घटित होता है जिससे उन्हें परेशानी आती है, कोई ना कोई समस्या पैदा होती है। तो आज हम वही बताने आए हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कहते हैं ये सब प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध क्या, पहले ये जाना जाए। प्रारब्ध वह जो हम पिछले जन्म में कराए हैं, पिछले जन्म में। अब पिछले जन्म का कार्य यह होगा कि वह जो हम कर आए हैं वह हमें मिलेगा ही मिलेगा, वह हमें किसी ना किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। अब वो चाहे सुख के रूप में मिले, चाहे दुख के रूप में। इसलिए अब यहाँ जो हम कर रहे हैं इस समय, वो हम संचित कर्म कर रहे हैं, यानी अपने कर्मों को चाहे किसी के साथ अच्छा या किसी के साथ बुरा करके उन कर्मों को जोड़ रहे हैं। उससे क्या परिणाम होंगे? उसके परिणाम ये होंगे कि वह हमारे आने वाले अगले जीवन में काम आएंगे। बोले कैसे काम आएंगे? बोले ऐसे काम आएंगे कि यदि हमने अच्छा किया होगा, अच्छा खूब दान पुण्य किया होगा, अच्छा गैया मैया की सेवा की होगी, अच्छा से और भी धर्मों की सेवा की होगी, सब जनों की सब व्यवस्था की होगी, परिवार की सेवा की होगी, तो ठाकुर जी हमें फिर से मानव बनाएंगे। कहते हैं जो भजन करेगा वह अगले जन्म में पक्का पूर्णता मानव योनि पाएगा ही पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन कि भजन अवश्य करें, खूब नाम ले ठाकुर जी का। और ये क्यों होता है कि बुरे लोग अच्छा भोगते हैं और अच्छे लोग बुरा भोगते हैं? तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो उनके जो कर्म है, उनका जो प्रारब्ध है, वो पहले समय का यानी पूर्व जन्म का खूब सुंदर करके आए, खूब अच्छा करके आए, खूब पुण्य करके आए। लेकिन यदि वह इस जन्म में बुरा करते हैं तो वो अगले जन्म में बुरा भोगेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये, हमारा कहने का तात्पर्य ये कि जो बुरे लोग हैं उनके जब अच्छे कर्म खत्म होने लगते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी भोगवाते हैं ठाकुर जी, वह ये कहते हैं कि जल्दी भोगो भैया जो भी भोगना है, और जो आगे के कर्म है वो उन्हें मिल नहीं है जो उन्होंने गलत किया है। लेकिन अच्छे वाले के साथ बुरा क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि अच्छे वाला के धीरे धीरे ठाकुर जी भुगवाते हैं, क्योंकि पहले ही उन्हें जो उनके आगे सामने वाले बुरे कर्म हैं, उनके दुख हैं, वो पहले ही आगे दे देते हैं। लेकिन उनके जीवन में आने वाला समय बड़ा अनुकूल होता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ कह रहे हैं क्या कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आएगी कि हमें लगेगा कुछ समय के लिए अरे वो सुखी है, कुछ समय के लिए लगेगा ये वो सुखी है, लेकिन आने वाला समय उनका कहते हैं 10-20 साल, अभी जो उन्होंने बुरा किया नहीं आएगा सामने, लेकिन जो 10-20 साल के बाद ऐसा समय आता है, हमारे गुरुजन बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो हमेशा बुरे कर्मों में रहता था और खूब फलता फूलता भी था, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसकी ऐसी हुई कि 10-20 बरस में सब परिवर्तन हो गया, सब प्रतिकूल हो गया। बोले कैसे? बोले उसके जो घर परिवार में है संतान बिगड़ने लगी, वैश्यावृत्ति, दारू आदि भोगने लगे, कर्म आगे कर्म भोगने लगे, और तो और उसका व्यवसाय भी चौपट हो गया, उसका व्यवसाय भी चौपट हो गया। और ऐसी स्थिति हो गई कि उस स्थिति ऐसी हो गई कि देखने जो यदि देखेगा तो वो भी दया से भर जाएगा उसके प्रति। बोले क्यों? उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वह समझ ही नहीं पाया मेरे साथ हुआ क्यों। बोले उन्होंने पहले तो अच्छे भोग लिए, लेकिन बाद में से उसका परिणाम भोगना पड़ा। तो ये ना समझा जाए कि हम बुरा करेंगे तो भगवान देख नहीं रहे हैं, या अच्छा करेंगे तो भगवान नहीं देख रहे हैं। कहते हैं यदि हमने आधा किलो, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा है कि यदि हमने आधा किलो कर्म बुरे करे और 1 किलो कर्म अच्छे करे, तो होगा क्या? ये ना समझे कि 1 किलो में से आधा किलो गया तो हम आधा किलो भोगेंगे। यहाँ गणित अलग है।
यहाँ ग्रंथों में श्री ठाकुर जी ने बताया है कि बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा। यानी हम आधा किलो यदि हमने बुरा किया तो वो अलग भोगेंगे, और 1 किलो अच्छा किया तो वो अलग भोगेंगे। ये प्लस माइनस नहीं चलता है यहाँ। लेकिन ठाकुर जी ये कहते हैं कि हमें अच्छा ही अच्छा भोगा जाए तो क्या किया जाए? कहते हैं ठाकुर जी की शरणागति ले ली जाए, केवल और केवल ठाकुर जी की शरणागति ले जाए। तब ठाकुर जी कहते हैं मैं तो उसके जन्मों जन्मों के पाप दूर कर देता हूँ, जन्मों जन्मों के पाप मिटा देता हूँ। ये ठाकुर जी स्वयं श्री भागवत जी श्री भगवत गीता में कह रहे हैं। आप पढ़िएगा जरूर, उस ग्रंथों में पढ़िए, आनंद लीजिए, और उनसे हमें क्या आनंद प्राप्त होगा, आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार जो बुरे हैं उन्हें बुरा फल मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद मिलेगा। जो वो अच्छा भोग आए हैं, जो अच्छा कराए थे, उन्हें वो पहले मिल गया। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें पहले ही भगवान छोटे छोटे रूप में दुख देकर, और आने वाला समय उनका बड़ा सुंदर होता है। तो इसलिए आप हम सभी से ये प्रार्थना कि अच्छे करते चलें, सबकी सेवा करते चलें, खूब ग्रंथ पाठ करते चलें, और खूब ठाकुर जी, राधा रानी का, भोले बाबा का, सभी का, अपने इष्ट का नाम लेते चलें। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे, फिर कल हम नया प्रसंग लेकर उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे श्याम।